हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डैम्पिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डैम्पिंग सिस्टम, है ना। तो डैम्पिंग सिस्टम क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ाया पिछले लेक्चर में कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर पर जब डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है तो यह डिफ्लेक्टिंग टार्क के विपरीत कंट्रोलिंग टार्क लगता है टीसी। तो जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क बराबर होता है वहीं पर जाके पॉइंटर हमारा रुक जाता है। रियल में पॉइंटर रुकता नहीं है। उस समय क्या होता है कि यह उस रिक्वायर्ड वैल्यू के आसपास यह एक्सीलेशन करने लगता है। रिक्वायर्ड वैल्यू के आसपास एक्सीलेशन करने लगता है, तो जिससे हमको रीडिंग लेने में और उसको रोकने में बहुत समय लगता है। तो जिससे हम रीडिंग टाइम से या ज़्यादा समय लग जाता है हमको रीडिंग लेने में, और हम एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं कि कौन सी वैल्यू को सही से रीड करें। तो अपने पॉइंटर को सही पोजीशन पर रखने के लिए, रुकने के लिए हमको इस एक्सीलेशन को ख़त्म करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इस एक्सीलेशन को एलिमिनेट करने के लिए हमको एक ऐसे टार्क की व्यवस्था करनी पड़ती है जो इस एक्सीलेशन का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द, यानी दोनों साइड, जैसे यहाँ से हो जाए तो पॉइंट के कोई पॉइंटर इधर भी ऐसे जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता रहता है। तो इस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा क्या व्यवस्था कर दें कि यह हमारा पॉइंटर जाके सीधे यहीं पर जाके आसानी से कम समय में रुक जाए। तो इस एक्सीलेशन को ख़त्म करने के लिए हम अपने इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो डैम्पिंग सिस्टम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यह डैम्पिंग सिस्टम एक्सीलेशन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर एक हम ग्राफ बनाएं, तो अगर टाइम, क्योंकि कितना टाइम लेता है रुकने के लिए, और एक्सीलेशन कितना बड़ा कोण है या कितना एक्सीलेशन या डिफ्लेक्शन कितना लंबा है, इसके बीच में अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हम क्या देखते हैं, तो डिफ्लेक्शन थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं और समय टी से। तो अगर हम देखेंगे कि अगर यह पॉइंटर जैसे स्केल है, इस स्केल पर पॉइंटर यहाँ से इस तरह चलता है, किसी रिक्वायर्ड वैल्यू पर यह जाके इसके इर्द गिर्द डिफ्लेक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे टी डी बराबर टी सी, यहीं पर यह डिफ्लेक्शन करने, एक्सीलेशन करने लगता है। तो इस एक्सीलेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस डैम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसको देखेंगे, जब हमारा पॉइंटर यहाँ से इधर जब आता है, यहाँ पे रुकता है, तो यहीं पर क्या करता है ये, अगर डैम्पिंग हमारी दो इस तरह से देखें तो डैम्पिंग इस तरह से होता रहता है दोनों साइड में, धीरे 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 ये डैम्पिंग कम होता जाता है। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी समय लगता है इसको स्थिर बिंदु तक आने में। स्थिर बिंदु तक आने में देखिए काफ़ी ज़्यादा समय लगा यहाँ पे, है ना। तो ये अंडर डैम्पिंग है, यानी अंडर डैम्पिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और पॉइंटर जो है यह एक्सीलेशन करता है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग कंडीशन में पॉइंटर एक्सीलेशन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते जाएं कुछ पॉइंट।
तो अंडर डैम्पिंग सिस्टम, तो अंडर डैम्पिंग में क्या होगा, अंडर डैम्पिंग में पॉइंटर एक्सीलरेशन करेगा, पॉइंटर एक्सीलरेट करेगा। तो अंडर डैम्पिंग में पॉइंटर एक्सीलरेशन करेगा, और अगर ओवर डैम्पिंग होगा तो क्या होगा, ओवर डैम्पिंग उस कंडीशन में पॉइंटर एक्सीलरेशन तो नहीं करेगा, लेकिन इसको रुकने में समय लगेगा। पॉइंटर तो एक्सीलरेशन तो नहीं करेगा, लेकिन इसको रुकने में क्या करेगा, समय लेगा, यानी कि अपने स्थिर पोजीशन पर पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो ये ओवर डैम्पिंग हो गया, ओवर डैम्पिंग है ना। तो ओवर डैम्पिंग में क्या होगा, ओवर डैम्पिंग, नो एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन तो नहीं होगा, लेकिन बट मोर टाइम, बट टेक मोर टाइम। यानी कि डैम्पिंग यहाँ पे क्या होगा, टाइम भी लेगा, मोर टाइम, अधिक समय भी लगेगा। आपका अंडर डैम्पिंग में पॉइंटर जो है एक्सीलरेशन भी करेगा और अधिक समय भी लेगा, और ओवर डैम्पिंग में पॉइंटर एक्सीलरेशन नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा समय लेगा। क्या करेगा, ज़्यादा समय लेगा। और फिर अगर हम अपने डैम्पिंग सिस्टम में बात करें, तो डैम्पिंग सिस्टम अगर क्रिटिकल डैम्पिंग हो जाए, कौन सा डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में पॉइंटर कम समय लेता है अपने स्थिर पोजीशन पर पहुंचने। तो ये आपका ग्राफ है क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए, किसके लिए, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए। क्रिटिकल डैम्पिंग टाइम में, तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए पॉइंटर एक्सीलरेशन तो नहीं करेगा, लेकिन जल्दी से रुक भी जाएगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं होगा, और लेस टाइम। है ना। तो हमने क्या देखा कि जब पॉइंटर हमारे इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टार्क पाता है, तो यह डिफ्लेक्ट होता है, और किसी बिंदु पर जहाँ पर टी बराबर टी यानी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क का विपरीत बल लगता है, टार्क लगता है, जहाँ पर यह दोनों बराबर होते हैं, वहीं पे जाके पॉइंटर एक्सीलरेशन करने लगता है। तो इस एक्सीलरेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने डैम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की अपने इंस्ट्रूमेंट में। तो डैम्पिंग सिस्टम की जो व्यवस्था की इंस्ट्रूमेंट में, तो यह डैम्पिंग सिस्टम में हमने क्या देखा कि अगर हमने अंडर डैम्पिंग में रखा है अपने इंस्ट्रूमेंट को, अंडर डैम्पिंग कंडीशन में, तो पॉइंटर एक्सीलरेशन करेगा और स्थिर बिंदु तक आने में समय लेगा। और यदि हम लोगों ने ओवर डैम्पिंग पर अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा है, डैम्पिंग सिस्टम को, तो एक्सीलरेशन तो नहीं करेगा, लेकिन पॉइंटर स्थिर होने में समय लेगा।
ऑक्सीलेशन तो नहीं करेगा, लेकिन पॉइंटर स्थिर होने में क्या। और क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करें तो क्रिटिकल डैम्पिंग में पॉइंटर ना ही ऑक्सीलेशन करेगा और जल्दी से यानी कम समय में जाके अपने स्थिर बिंदु पर रुक जाएगा और हमको रीडिंग लेने में आसानी होगी। तो हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि अब डैम्पिंग सिस्टम क्या है। तो डैम्पिंग सिस्टम यह है कि यह इंस्ट्रूमेंट के ऑक्सीलेशन पर, जहाँ पे ऑक्सीलेशन हो रहा होता है, उस बिंदु के हर गति का विरोध करता है, यानी यह एक टार्क उत्पन्न करता है। तो डैम्पिंग सिस्टम एक हमें टार्क देता है, डैम्पिंग टार्क। डैम्पिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड डैम्पिंग टार्क। है ना। तो यह डैम्पिंग टार्क प्रोवाइड करता है, डैम्पिंग सिस्टम डैम्पिंग टार्क को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट को किसी बिंदु पर रोक के रख देता है। तो डैम्पिंग टार्क कितने प्रकार का होता है यह देखें। तो टाइप ऑफ डैम्पिंग टार्क, टाइप ऑफ डैम्पिंग टार्क। तो डैम्पिंग टार्क को हम लोग 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, डैम्पिंग टार्क को हम लोग 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं, जिसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, फ्लोट फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, फ्लोट फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, फ्लोट फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क और एडी करंट डैम्पिंग टार्क। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो डैम्पिंग टार्क की व्यवस्था करते हैं, वह डैम्पिंग टार्क 3 प्रकार का होता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, फ्लोट फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क और एडी करंट डैम्पिंग टार्क। तो ये तीनों डैम्पिंग टार्क अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं, जिसमें जैसे टार्क की आवश्यकता होती है, यानी कि अब ये अकॉर्डिंग टू फील्ड होता है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं तीनों के बारे में। तो आप पहले याद करिए कि डैम्पिंग सिस्टम क्या है। तो डैम्पिंग सिस्टम डैम्पिंग टार्क को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर का ऑक्सीलेशन को ख़त्म करता है, रिमूव करता है ऑक्सीलेशन को। और यह 3 प्रकार का होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क, फ्लोट फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क और एडी करंट डैम्पिंग टार्क। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा। और बारी बारी से हम लोग तीनों डैम्पिंग टार्क के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात करें। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है। यहाँ पर हम लोग पॉइंटर के एक्सीलेशन को रोकने के लिए एयर फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं।
जो पॉइंटर को उसके पोजीशन पर जाके रिक्वायर वैल्यू पर रोक देता है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टार्क क्या है? यहाँ पर एक पिस्टन होता है, एक पिस्टन हम लोग लेते हैं, ये एयर चैम्बर है। इस एयर चैम्बर में हम लोग एक पिस्टन रखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग पॉइंटर को थोड़ा देख लेते हैं, इसके लिए, और यहाँ से 0.2 पॉइंटर हमारा है, और इस पॉइंटर को हम लोग इस तरह से इसमें ये पिस्टन के थ्रू अब यह यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एयर है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये एयर इस पिस्टन को इधर से भी चलने के लिए क्या करेगा? फ्रिक्शन पैदा करेगा, जिससे कि ना तो इधर चलने देगा, जब ये इधर जाएगा ऊपर साइड में जाएगा तो यहाँ का प्रेशर इसको इधर फोर्स लगाएगा, जिससे इसको ऊपर नहीं जाने देगा। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इधर का एयर इसको इधर प्रेशर लगाएगा, तो इसको नीचे नहीं जाने देगा। तो अगर पॉइंटर इस तरह से चलेगा तो ये इधर खींचेगा, तो जब जाके यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे ये ऐसे करेगा, तो ये भी ऐसे करेगा, जिसकी वजह से ये उधर भी नहीं जाने देगा और इधर भी नहीं जाने देगा। जब इधर भी नहीं जाने देगा, उधर भी नहीं जाने देगा, तो पॉइंटर अपने यानी कि पॉइंटर उस वैल्यू पर, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू पर जहाँ पर उसे रुकना चाहिए था वहाँ पर वह रुक जाएगा। यह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि एयर के फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है यह वहाँ पे यूज करते हैं, यूज फेयर लो ऑपरेटिंग फील्ड। तो इसको हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर ऑपरेटिंग फील्ड कम ऑपरेटिंग फील्ड वाले इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को। अगली इसे याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। जो अगला पॉइंट हम लोगों का फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। है ना? तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या है? तो यहाँ पर फ्लूइड यानी कि हम एक ऑयल पॉट रखते हैं, एक हम लोग ऑयल पॉट ले लेते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं, इसमें ऑयल भर देते हैं ऑयल पॉट में। ये ऑयल पॉट है, इस ऑयल पॉट में ऑयल भरा होता है, और यहाँ पर हम लोग एक वैन बना लेते हैं। ये वैन है इस तरह से, इस तरह से एक वैन बना लेते हैं। अब ये पानी में जब यह इस ऑयल में जब यह चलेगा फ्लूइड में, तो यह फ्लूइड जो यानी कि ये ऑयल जो है हर गति का विरोध करेगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये वैन है, एल्युमिनियम वैन होता है। अब यहाँ से हम पॉइंटर को इस तरह से अपने जोड़ देते हैं फ्लोटर पॉइंट से, इसके हो गया।
अब अगर ये कहीं पर जाके रुकता है, यहाँ टी डी बराबर टी सी होता है, तो वहीं पर जाके जब ऑक्सीलेशन करेगा तो यह आयल जो है यह इसके हर गति का विरोध करेगा और जाकर अपने स्थान पर, जैसे भी हमने आपको बताया कि जब डैम्पिंग टायर की व्यवस्था करते हैं, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, यहीं पे जाके रुक जाता है और अपनी इस पोजीशन पर जाके एक इस गति का विरोध करता है, यानी हर गति का विरोध करता है और रिक्वायर्ड वैल्यू पर यह जाके रुक जाता है। तो ये तो रहा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात। अब यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका यूज जो करते हैं हम लोग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज, इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। एक बात यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है इस डैम्पिंग का, इस डैम्पिंग का जो डिसएडवांटेज है वह डिसएडवांटेज यह है कि इसमें क्रीपिंग एरर पाया जाता है, इसमें क्रीपिंग मिल देगा। इस इंस्ट्रूमेंट का यह डिसएडवांटेज यह है कि इसमें क्रीपिंग मिलता है। तो क्रीपिंग क्या है? क्रीपिंग यह है कि यह बिना लोड पर भी जब लोड नहीं पाएगा और थोड़ा सा भी यह चूँकि ऑयल है तो जिस डायरेक्शन में चलने लगता है उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा हमें एरर देखने को मिलता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग बहुत कम जगहों पे करते हैं या बहुत कम करते हैं, और जहाँ पे भी करते हैं तो इसको हमको इस तरह से वर्टिकल रखना पड़ता है, तो इसका यूज भी हम लोग इन वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं। तो इसका ये भी डिसएडवांटेज है, यूज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सीधा वर्टिकल में ही यूज करेंगे। बाकी और हम इसको किसी और तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि किसी और तरह से रख देंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात है कि इसका आयल, हालांकि हम आयल को बंद करके रखते हैं लेकिन फिर भी आयल के लीकेज में कलर होता है। तो यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज ये इस इंस्ट्रूमेंट का कि क्रीपिंग एरर, इसमें क्रीपिंग एरर पाया जाता है, क्रीपिंग इसका आयल में, और यूज इन वर्टिकल, इसको वर्टिकल में करते हैं। लेकिन यह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से ज़्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव डैम्पिंग है। फिर आगे हम लोग डैम्पिंग की अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं, एडी करंट डैम्पिंग। तो डैम्पिंग सिस्टम में जो अगला टार्क हमें मिलेगा एडी करंट के थ्रू हम लोग तो एडी करंट है। यहाँ पे हम लोग देखें तो अगला है एडी करंट डैम्पिंग। तो एडी करंट डैम्पिंग में हम लोग यहाँ पर एडी करंट का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट का प्रयोग कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेट ले लें। अगर एक मैग्नेट ले लिया, यह एन पोल है और एस पोल है, तो इस मैग्नेट में एक डिस्क लगा दें, ये इस तरह से, डिस्क है, डिस्क एल्यूमिनियम का बना होता है ताकि हल्का रहे। ये चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे पिवोटेड पॉइंट है, स्पेंडल है, इसके इर्द गिर्द ये डिस्क मूव करता है।
तो अब यह मैग्नेट यहाँ पे क्या देता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में एंट्री करता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यह जो नॉर्थ पोल टू साउथ, यह मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। एडी करंट डैम्पिंग जो है, इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है। तो चूँकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है, तो लेंज का नियम है कि जिस कारण से लेंज का नियम है कि जिस कारण से इसमें धारा उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो इस विरोध की वजह से अब यहाँ पे जब इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार से इस पर एक बल लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब ईएमएफ होगा तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो यह बल कार्य करेगा तो डिस्क जिस गति में जिधर गति करता है, जिस डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा, जिससे कि हमारा पॉइंटर फिर जाके यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड वैल्यू पर रुक जाता है। तो अब इस डैम्पिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एडी करंट डैम्पिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे अच्छा, यानी सबसे ज़्यादा मोर इफेक्टिव एडी करंट डैम्पिंग जो है मोर इफेक्टिव है। मोर इफेक्टिव है यानी कि एडी करंट डैम्पिंग इन सभी विधियों में से सबसे अच्छा विधि है। लेकिन इसका भी प्रयोग हम केवल वहीं पे करते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग फील्ड हाई हो। तो यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टायर के लिए ऑपरेटिंग फील्ड हम रखते हैं वहाँ पे, तो ये हाई ऑपरेटिंग फील्ड के लिए, हाई ऑपरेटिंग फील्ड, यहाँ पर ऑपरेटिंग फील्ड हाई हो वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो डैम्पिंग की यह तीनों विधियाँ हो गई। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डैम्पिंग सिस्टम फिर हम लोग देखें तो क्या है, तो डैम्पिंग सिस्टम को हम लोगों ने 3 प्रकार से देखा। तो डैम्पिंग सिस्टम में एक हमें मिलता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और फिर एडी करंट डैम्पिंग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग और सभी विधियों में देखा कि कहाँ पर इन फ्रिक्शनों का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसका मेन प्रोसेस, मेन रीज़न यूज करने का यही है कि डैम्पिंग सिस्टम का कि पॉइंटर रिक्वायर्ड वैल्यू पर रुकने में ज़्यादा समय लेता है और एक्सीलेशन करता है। तो इस एक्सीलेशन को ख़त्म करके अपने सही पोजीशन पर रिक्वायर्ड वैल्यू पर जल्दी से रुक जाए, जिससे हम आसानी से रीडिंग ले सकें। तो इसके लिए हम लोग डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग डैम्पिंग का क्लास किए, डैम्पिंग के बारे में जाने, बस आज इतना ही। आगे अगले क्लास में। थैंक यू।